नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक और नई रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो बोल बज़ की है और सना अमजद इसकी होस्ट है और वीडियो का टाइटल है कश्मीर किसका होना चाहिए। तो हमें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कश्मीर किसका है, लेकिन इन डाउटफुल लोगों का डाउट क्लियर करते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर पर कि कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या भारत का। हम इस पर जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमने मोदी के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया तो इसका मतलब है कि हमें कश्मीर से हाथ धोना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या इंडिया का। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और हमेशा से इंशाल्लाह और कश्मीर हम हासिल करके रहेंगे। सही। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया ने यानी गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू कर दी। उन्होंने रियल एस्टेट को बोला है कि वो यहाँ पर आएँ, ज़मीन खरीदें, प्लॉट बनाएं, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाएं, प्लाजाज बनाएं, ताकि इंडिया में से कोई भी चाहे वो यहाँ पर आकर प्लॉट और ज़मीन जो है वो ख़रीद सके। आप इस पर क्या कहेंगे? इंडिया ने हमेशा से इस तरह के बहुत सारे एक्ट पहले भी पास किए हैं और इंडिया अपने ऊँचे कंडों से कभी भी बाज नहीं आया और इंशाल्लाह हमारी रेजिस्टेंस जो है वो जारी है और वो रहेगी और हम इंशाल्लाह अपने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। हम एक पैशनेटिंग कौम है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। हम कश्मीर के लिए बहुत पाकिस्तान तो कोई पाकिस्तान का हुआ नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान को हम हासिल नहीं कर पा रहे, हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा पा रहे। आपको नहीं लगता कि इस वक्त कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो कश्मीरियों के लिए बहुत बेहतर है, होनी चाहिए? डेवलपमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी द पार्ट ऑफ कश्मीर और ये कश्मीरियों का हक है, उनको मिलना चाहिए। ये डेफिनेटली कश्मीरी इसको करना चाहिए और कश्मीरी आवाम के लिए होना चाहिए, ना कि इंडियंस आएँ वहाँ पे इन्वेस्ट करें और दे गेट द बेनिफिट फ्रॉम देयर एंड दे कैन अगेन रॉक द कश्मीर। तो दोस्तों, इस पाकिस्तानी का बोलना है कि कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। तो इन मासूम पाकिस्तानियों का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एनहांसमेंट कर देते हैं कि पाकिस्तान खुद एग्जिस्टेंस में आया 1947 में। तो कश्मीर कैसे पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता है? कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और पंजाब रियासत का एक पार्ट था। और दूसरी बात यह कि जो पीओके की जो आवाम है, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान की पुलिस है, जो पाकिस्तान की सेना है, वो कैसा बर्ताव करती है, हम आपको दिखाते हैं। ये पुलिस इंतजामिया उन्होंने हमारा घर सील कर दिया है। मैं यहाँ पे अपने हैसियत से, इस हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ कि फौरी तौर पे कमिश्नर मुजफ्फराबाद, कुछ भी हुआ, ये बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं खुद सौजी करने जा रहा हूँ। कमिश्नर मुजफ्फराबाद, तहसीलदार मुजफ्फराबाद जिम्मेदार है, या मैं फिल फौर हमारा घर खोलें और रिकॉर्ड की दुरुस्ती करें। अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो। ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के। गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें बेदखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत बेदखल कर रहे हैं घर से घर सील करके? मैं कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं खुद सौजी करूंगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर मुजफ्फराबाद पे होगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखी होगी पाकिस्तानियों ने बड़े आंख खोल के, और जस्ट वेट कि इंडियन गवर्नमेंट पीओके में आएगी एंड विल डेफिनेटली रॉक द पीओके। सर, आप कश्मीर से हैं, आपने भी हमें ये बताया, तो आप ये जानते हैं कि कश्मीरी क्या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या रियासत बनना चाहते हैं? मुझे जो अपना मेरा अंदाज़ा है, ये अपना गैस वर्क है, मेरा जो नॉलेज है, जो मेरा इल्म है, वो तो यही है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो ये कह नहीं पा रहे, ऐलान ये कर नहीं रहे। कई दफ़ा आपने देखा होगा रैलीज निकली हैं, वो पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए हैं उन्होंने, ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है बात, पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए हैं। तो ये इंडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है कि वो अलग अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं, नहीं, वो पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। इंडिया वही कुछ कर रहा है जो इजराइल ने हमारे मुसलमान फ़लस्तीनियों पे की है, सारी पॉलिसी उसी को अडॉप्ट कर रहा है। उसमें अगर वो लैंड कह रहा है या इन्वेस्टमेंट कह रहा है कश्मीर में,
तो वो उसकी स्ट्रेटजी पार्ट है, बन चुका हुआ है। उसका हल ये है कि हम उसको किस तरह निगेट करें, किस तरह उसको ख़त्म करें। ये हमारा काम है। वो दुश्मन है, उसने ऐसा करना ही है। उसने 75 ईयर तक कश्मीर को ऑक्युपाई रखा, फिर उसके बाद ये कंडीशन भी ख़त्म कर दी। उसके लिए हमें चाहिए कुछ ना कुछ, दुनिया भर में शोर मचाएं, दुनिया भर में हमारी पाकिस्तान की बेसिस हैं, बताएं कि ये मुसलमान मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है, इसको माइनॉरिटी कैसे तब्दील कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस 21st सेंचुरी। लेट देम डूइंग दिस जॉब, दे विल एब्सोल्युटली फेल। इंडियन गवर्नमेंट विल फेल 100%। सर, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की डेवलपमेंट कश्मीर में हो जाती है तो उससे कश्मीरियों को ही फ़ायदा होगा? देखिए, बात कश्मीरियों का फ़ायदा या नुकसान नहीं है, बात है एक आपकी विजन की। कश्मीरी चाहते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। दे डोंट नीड देयर बिल्डिंग्स, दे डोंट नीड देयर फैक्ट्रीज ऑपरेटेड बाय द एक्सटर्नल्स, दे नीड देयर फ्रीडम, एंड दैट्स द मोटो फ्रॉम 75। जब अभी भाई साहब ने बताया कि वो जब जल्द से जुलूस निकालते पाकिस्तान का परचम है, कौन कहता है वो पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते? वो 99% पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कमेंट करूं इससे पहले ये है कि इनको देख के लगता है कि ये लोग कश्मीरी हैं। कौन सा कश्मीरी कुर्ता पजामा पहनता है? ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, और अब ये लोग खुद ही बोल रहे हैं कि कश्मीरियों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं चाहिए। तो भाई क्या चाहिए? कोई भी जिहाद किसी का पेट भर सकती है क्या? नहीं भर सकती। और इसीलिए जो सारा बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का, वो इसी जिहादी माइंडसेट ने किया है। तो एटलीस्ट कश्मीरियों को तो जीने दो यार, उनको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड में आने दो, उनको भी दुनिया से जुड़ने दो। जो पीओके है उसमें बुरा हाल है, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी ज़मीनों को इलीगली ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और बड़े बड़े जो यहाँ से पंजाब के जो लोग हैं, जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, उनको जाके वहाँ बचा देते हैं। पीओके के अंदर कोई भी कश्मीरी नहीं बचा है, वहाँ से सारे माइग्रेट कर दिए हैं। तो मुझे समझ नहीं आता ये कैसा जिहादिस्तान है, और ये कैसा माइंडसेट है लोगों का कि लोगों को डेवलपमेंट के लिए ही मना करते हैं। यार चूरन कब तक बेचोगे? बस करो, अपने पाकिस्तान पे ध्यान दो, उनकी पॉवर्टी पे ध्यान दो, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दो, उनको उनका ध्यान दो। कश्मीर को छोड़ दो, कश्मीर हिंदुस्तान का है, वो अपने आप उसको ठीक कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और डेवलपमेंट की बात जहाँ तक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी हाईवे चल रही हैं, टनल्स चल रही हैं, जो कि ऐसे जगह को जो बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं सर्दियों के टाइम में, उसको भी जोड़ेंगे मेनलैंड से। सो ये कोई इशू नहीं है, डेवलपमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है और करके रहेगा। और अभी कुछ दिन में देखना कि जो कश्मीरी लोग हैं वो बहुत ही सेटिस्फाई हैं, और कश्मीरी लोगों को ये बहुत ही वाज़ेह है कि वो किसका ऐसा, वो खुद ही उनको पता है ये बेकार का चूरन जो तुम लोग बेच रहे हो अपने यहाँ पे, जो कुछ छोटे कुर्ता पजामा पहन के लोग खड़े होते हैं और आके बोलना शुरू कर देते हैं कि जी कश्मीर तो इसका हिस्सा या उसका हिस्सा है। कश्मीर इंडिया का था, इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा। कश्मीर का होना चाहिए, क्योंकि ना पाकिस्तान उनकी सही तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और ना ही इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ एक 5 फरवरी जब होती है तो इनको कश्मीर याद आ जाता है। पूरे मीडिया चैनल्स और जो देखें पॉलिटिशियंस को वो कश्मीर की बात कर रहा होता है। जैसे ही 6 फरवरी होती है वो अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। और इंडिया जो वहाँ पर बर्बरियत कर रहा है, जो जुल्म ढा रहा है, तो वो आप सब आपके सामने। अभी तक गालबन लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी तक उन्होंने वो कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो कश्मीर कश्मीरियों को होना चाहिए। सही। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि कश्मीर में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने रियल एस्टेट को बोला है कि आप जाएं कश्मीर में ज़मीन ख़रीदें, उस पर डेवलपमेंट करें, प्लॉट बनाएं और बिल्डिंग्स बनाएं, और इसके बाद होगा ये कि पूरे इंडिया में से फिर जो भी चाहेगा वो कश्मीर में अपने लिए जगह ख़रीद सकता है और वहाँ पे रिहाइश पजीर भी हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया ये जो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर पर, इस पर आपकी क्या राय है?
ये बेसिकली एक साजिश ही है कि जो वो वहाँ पे जो कश्मीर डेवलपमेंट का भी साजिश कश्मीर है वहाँ पे मुकीम उनको निकालने की एक साजिश कर रहा है कि वहाँ पर अपने बंदे बिठा के उनको वहाँ से निकालने की, जिस तरह फ़लस्तीन में इन्होंने की थी इसराइल ने। वहाँ पर अमेरिका जो आपकी इंग्लैंड है उन्होंने वहाँ पर ये इसराइल को बिठाया था और उन्होंने फ़लस्तीन को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ दिया था सारा, और अब सारा आधे से ज़्यादा वहाँ पे इसराइल की हुकूमत है। तो ये भी उस तरह की एक नाकाम साजिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाती है तो उससे कश्मीरियों का फ्यूचर कुछ ब्राइट हो सकता है, बेरोजगारी कम हो सकती है? असल डेवलपमेंट तो वहाँ पे ये है ना कि वहाँ के जो लोगों के उनको बेसिक उनके हकूक़ मिले। वहाँ पे लोग उन पे जुल्म ढाया जा रहा है, वहाँ पे लोग सही से नमाज नहीं पढ़ सकते अपने दीन, उन्हें पूछा जाता है कि आप मुसलमान हो और उनके साथ जुल्म किया जाता है। असल तो उनके बेसिक राइट उनको दें ना, तो ये बाकी चीज़ें तो बाद में आ जाती है कि उनमें डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। देखो ये बात तो इससे बिल्कुल ठीक बोली पाकिस्तानी ने कि पीओके का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पाकिस्तान ढंग से नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनका भी बहुत तेजी से उनको वो निकाल रहा है और उसका बेनिफिट उस पाकिस्तान अपने खुद के लिए यूज करता है या चाइना उसको निकाल के ले जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसका जो रेवेन्यू आता है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वहाँ पे ढंग से पीने को पानी नहीं है, मतलब काफ़ी गरीबी है वहाँ पे, और लोग तो वहाँ पे मोदी जी को बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमारे लिए कुछ करिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अपने जो मेन इश्यूज हैं, जो उसकी खुद की जो आवाम जूझ रही है इकोनॉमिक क्राइसिस से, जो इतना रैपिडली जो उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जो उसका लोन लेने का जो रेट है वो 70% तेज हो गया है, तो मुझे समझ नहीं आता कि इन चीज़ों पे क्यों फोकस नहीं करता। वो फिलिस्तीन पे फोकस करेगा, वो कश्मीर पे फोकस करेगा, वो जो ये दोनों मुद्दे ही पाकिस्तान के नहीं है। फिलिस्तीन से क्या लेना देना पाकिस्तान का? यार आपने किसी भी देश के आर्मी चीफ को किसी के यहां पे नौकरी करते देखा है? मतलब किसी भी देश का जो आर्मी चीफ होता है वो मतलब मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जाके नौकरियां करते हैं लोगों के घरों में, ये तो हालत है कि इस पर यूएनओ को एक्शन लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने बार आवाज़ उठाई है इस पर, और यूएनओ पता नहीं सो रही है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। असल में आई डोंट नो क्यों आखिर हर चीज़ अमेरिका से एसोसिएटेड है। मतलब कोई भी फैसला होना है अमेरिका कहेगा तो यूएनओ ने चलना है, अमेरिका कहेगा तो यूरोपियन यूनियन ने चलना है। अब इमर्जिंग पावर चाइना है, तो मेरा नहीं ख्याल अब जिस तरह चाइना की पाकिस्तान के साथ बॉन्डिंग है, आने वाले वक्त में इंडिया ने अगर इजाज़त दे भी दी है तो इसका ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन एट द एंड उनको वहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये तो यूएनओ को चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा जाके विज़िट करे, जिस तरह से हमको सोशल मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहे हैं। हमने इसके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज भी किए हैं कि कश्मीरियों को उनको हक़ मिलना चाहिए। हमने यहाँ तक एहतजाज पाकिस्तान के साथ ना सही, उनको एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत उनको मिलनी चाहिए, जो वो अपने मुताबिक वो गुजार सकें, वो अच्छी और पुरअमन ज़िंदगी गुजार वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो जैसे आपने कहा कि वहाँ पर ज़मीन हर कोई जाके खरीद सके, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इस तरह से कश्मीरियों को पास जो ज़मीन है वो बेचने पर वो मजबूर हो जाएंगे। वो इस तरह जिस तरह के उनके हालात इस वक्त जा रहे हैं, तो जिस तरह सिचुएशन से वो इस वक्त गुजर रहे हैं, वो तो अपनी ज़मीन फ़ौरन सेल भाई आप तो मिला, क्योंकि मजबूरी का वक्त इंसान सब कुछ कर सकता है। जब वो वहाँ से अपनी ज़मीन को सेल कर देंगे तो कोई और वहाँ से खरीदेगा, तो वो उनको अपने नीचे दबा के रखेगा, वो उनसे जो मर्जी काम करवा सकेगा। इस तरह देखो यार, यूएन ने तो ऑलरेडी अपना जो सजेशन था वो दे रखा है कि पाकिस्तान अपने पीओके से सारी के सारे अपने फ़ौज हटाए वहाँ से, उसके बाद में देखेंगे। इंडिया हैज़ टू कीप देयर मिनिमम आर्मी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, वो तो रहेगी वहाँ पे, लेकिन वो तब रहेगी जब पीओके पूरा विकेट हो जाएगा पाकिस्तान की आर्मी से। जो तुम लोग खुद नहीं मानते हो उसको, तो मतलब यूएनओ का खुद जो चार्टर है उसका, उसे तुम खुद नहीं मानते हो और इंडिया को दोष देते हो, ये तो ठीक बात नहीं है। ये तो गलत चूरन आपको दे रखा है आपकी सरकार ने। अब ये मासूम सा पाकिस्तानी बेचारा ये पूछ रहा है कि हर चीज पाकिस्तान की यूएसए से क्यों शुरू होती है? तो बेटे, पाकिस्तान की हर चीज यूएसए से इसलिए शुरू होती है क्योंकि पाकिस्तान का बाप है यूएसए। पाकिस्तान को पाल पोस के बड़ा किया है यूएसए ने। 2002 से 2011 के बीच में यूएसए की जो कांग्रेस है उसने $18 बिलियन अप्रूव किया पाकिस्तान को एड देने के लिए, और बेचारा ये पूछ रहा है कि हर चीज पाकिस्तान की यूएसए से क्यों शुरू होती है। कश्मीर किसका होना चाहिए, इंडिया का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का होना चाहिए डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वो एक पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा था
और मेरे ख्याल से उसे पाकिस्तान का ही होना चाहिए अब भी, क्योंकि इंडियंस को मेरे हिसाब से जिस तरह से वो कश्मीर का हाल कर रहे हैं वो डिज़र्व ही नहीं करते कश्मीर के लिए। तो हमने जिस तरह से कश्मीर को रखा हुआ है वैसे भी तो हम डिज़र्व करते हैं, और डेफिनेटली हमारे पास ही होना चाहिए कश्मीर। आपको नहीं लगता कि कश्मीर को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास एक आज़ाद मुल्क बना हुआ है, एक आज़ाद खुद मुख्तारियत है उसमें, तो यहाँ पे भी उसका अगर हमारे पास आता है तो हम भी उसे खुद मुख्तार दोबारा से बनाएंगे उसे। सही सर, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है उन्होंने रियल एस्टेट को बोला है कि आप लोग कश्मीर में जाएं, वहाँ पे लैंड परचेज करें, उस पर डेवलपमेंट करें, प्लॉट्स बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं, फिर उसके बाद पूरे इंडिया में से जो चाहे वो वहाँ पर लैंड परचेज कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है और वहाँ पे रह भी सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है, गवर्नमेंट ने उनकी। अच्छा, उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा है। बड़ी वो जो है ना एक फ़नी सी बात लगी है मुझे ये वाली कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ये कहा है, मगर जो इन्होंने सिचुएशन की भी है वहाँ पे कत्लो गारत की, मेरे नहीं लिहाज से कोई भी आउटसाइडर, कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी, कि जाहिर सी बात जो वो एक मुल्क को दुनिया को दिखा रहे हैं वहाँ पे, कत्लो गारत दिखा रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई इंडियन नहीं जाके अपनी जान इन्वेस्टमेंट सर वहाँ पे दुबई भी जाके डेवलपमेंट करने को तैयार है, यूएई। अब ये नहीं पता यूएई कौन सा वाला यूएई होगा वो, ठीक है, कि इंडिया का यूएई है या फिर जो है ना वाकई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी तो हो सकता है ना यूएई इंडिया का ना हो कोई। आपको ये नहीं लगता कि अगर कश्मीर में सही मानियों में डेवलपमेंट हो जाती है तो वहाँ की आवाम को रिलीफ मिलेगा, उन्हें जो है बेरोज़गारी वहाँ पर ख़त्म करने के मौके मिलेंगे, उनकी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। उन बेचारों को तो डेवलपमेंट तो दूर की बात है, अभी उनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा, वो बेचारे, उनको अपनी सिक्योरिटी नहीं है, रोज़गार की तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो उनको जो है ना अपनी लाइफ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, फिर उनको रोज़गार मिलना चाहिए वहाँ पे। वो तो बेचारे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने कश्मीरियों के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, दुबई में, सऊदीया, मैंने देखा वहाँ पे कश्मीरी हैं वहाँ पे आए हुए हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे कश्मीर के। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना है कि कश्मीर को ना भारत का होना चाहिए ना पाकिस्तान का, बल्कि कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत होना चाहिए। देखो यार, इन कंक्लूजन ये बहुत क्लियर है इस वीडियो को देख के कि पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर में बहुत कंफ्यूज हैं, और अब उनको ये कश्मीर जो उनका पीओके है वो जाते हुए नजर आ रहा है अपने हाथ से, तो इसलिए वो ये दूसरा एक एजेंडा उठा रहे हैं कि जो कश्मीर है वो ना पाकिस्तान का होना चाहिए, हिंदुस्तान का होना चाहिए, वो एक आज़ाद रियासत होना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि बहुत देर तक वो पीओके को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और एक ना एक दिन इंडिया की आर्मी या इंडिया की गवर्नमेंट उसको अपने हिंदुस्तान में मेन लैंड में मिला लेगी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अपनी आवाम के जो कोर मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो इन्फ्लेशन का मुद्दा है, जो ये एक्स्ट्रा लोन लिए जा रहे हैं उसका मुद्दा है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उसकी भी जो आवाम है उसकी पहुंच से बहुत बाहर होती जा रही हैं। अभी जो इतने कोर मुद्दे हैं, इन मुद्दों से कैसे अपने आवाम को डिरेल किया जाए, तो कश्मीर एक बहुत सीधा सा और बहुत सस्ता एक चूरन है जो आवाम को दे देते हैं, और बेचारी वो आवाम उसको ले लेती है और खुश हो जाती है कि कश्मीर हमारी शहरग है। देखो यार, हर बंदे को डेवलपमेंट चाहिए, हर बंदे को नौकरी चाहिए, हर बंदे को घर चाहिए। अब ये बेसिक मुद्दों से अपने आप को कैसे हटाया जाए, कैसे आवाम का ध्यान हटाया जाए, कश्मीर एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। ये टूल है पाकिस्तान के सरकार का, और दूसरी तरफ ये एटीएम में मैं बोलता हूं इसको, क्योंकि इस एटीएम से पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी जो एलीट जो क्लास है वहां की, उसको पैसे मिलते हैं अपना पेट भरने के लिए, और वो इस कार्ड को बार बार खेलते हैं। वो खुद नहीं चाहते कि ये मुद्दा सॉल्व हो जाए, ये मुद्दा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये मुद्दा खत्म हो गया तो पाकिस्तान के पास में कुछ रहेगा नहीं करने के लिए, ना उसको कहीं से एड मिलेगी, ना किसी उसको लोन मिलेगा। तो इसलिए अपनी जो आवाम है, जो बेचारी आई वुड से बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसका दिमाग उससे डिरेल कर देते हैं, उससे हटा देते हैं। नहीं तो कश्मीर का पाकिस्तान के अंदर में कोई लेना देना नहीं है। ना कश्मीर की जो बोली है वो पाकिस्तान में मिलती है, ना उसका खान पीन वहां मिलता है, और ना ही उसका पहनावा वहां मिलता है। तो फिर ये जो सारी बातें हैं वो सिर्फ एक चूरन है पाकिस्तानी की आवाम को देने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।